काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। कहाँ गायब था, वजह आप लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह था और माशाअल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ पूरा हुआ। निकाह में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से मेरा निकाह हुआ, कहाँ पर हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। इस चैनल पर नहीं, व्लॉग चैनल पर दिखाऊंगा। फराज मलिक व्लॉग जो चैनल है हमारा, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, या फिर स्क्रीन पर आपको ये जो नाम दिख रहा है फराज मलिक व्लॉग, इस तरीके से आप यूट्यूब पर सर्च करके भी हमारे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर 3-4 वीडियोज़ में ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो दिली ख्वाहिश थी मेरी मस्जिद में निकाह की, वो भी पूरी हुई। किस तरीके से क्या कुछ हुआ, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। वैसे मैंने अपनी शादी को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखने की कोशिश की। छोटी छोटी सी चीज़ें लोग आजकल सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको प्राइवेट रखना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम हुए, जलसा हुआ, सेहराबंदी का एक नातिया प्रोग्राम हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं वीडियोज़ के ज़रिए अपने व्लॉग चैनल पर दिखाऊंगा। सुकून के साथ अब हुआ हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब इंशाअल्लाह रोज़ाना आपसे मुलाकात होती रहेगी। फ़िलहाल आप सभी ने जो दुआएं दी, मैंने 2 पोस्ट की थी, उन सभी दुआओं के लिए शुक्रिया। आप सभी के प्यार की वजह से, आप सभी के दुआओं की वजह से माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छे से हमारा निकाह पूरा हुआ। वीडियोज़ आप लोगों को बहुत जल्द आज ही से वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब अपनी लाइन पर आते हैं। सबसे पहले आपको गाज़ा की ही खबर दे देते हैं। हुआ तो बहुत कुछ है। दिल्ली चुनाव भी गुजर गया, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई। केजरीवाल को पसंद नहीं किया। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो किसे चुनता है। केजरीवाल ने मुफ्त बिजली दी, बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको देखकर लगता था कि शायद केजरीवाल कभी दिल्ली से जाएंगे ही नहीं, लेकिन बीजेपी दिल्ली में आ चुकी है। फिलहाल गाज़ा की तरफ चलते हैं। गाज़ा में अभी भी सीज़फायर चल रहा है और अभी भी इजराइल के बंदूकों को हमास थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रहा है। ये आज के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बता रहा हूं। पुरानी खबरें तो अब बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये आज ही की खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब बने थे राष्ट्रपति तो उस वक्त ही धमकी दे दी थी कि अगर हमास इजराइल के बंदूकों को नहीं छोड़ता है तो मिडिल ईस्ट में तबाही मचा देंगे। तबाही मिडिल ईस्ट में तो मची जैसी भी तैसी, लेकिन अमेरिका के अंदर आग ने कैसी तबाही मचाई वो सब आप लोगों ने देखा होगा। फिलहाल थोड़ा सा ठंडा कर बैठ गए थे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की आग बुझ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने मुंह से शोले उगल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से तगड़ी धमकी दी है हमास को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो आने वाला सैटरडे है, शनिवार है, हफ्ता है, अगर आने वाले हफ्ते तक हमास ने इजराइल के बचे हुए बंदूकों को नहीं छोड़ा तो फिर ये लोग नर्क देखेंगे। नर्क दिखा देंगे हम इन गाज़ा के लोगों को, इन हमास के लोगों को। शनिवार तक हमास को एक एक बंदूक को छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर ये सीज़फायर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और सीज़फायर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ये लोग नर्क देखेंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं जनाब की। जनाब तो गाज़ा के लोगों को गाज़ा से भगाने का तक प्लान कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। जॉर्डन के और मिस्र के राष्ट्रपति से भी इनने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अगर आप गाज़ा के लोगों को अपने देश में रखने के लिए तैयार नहीं हुए तो हम आपकी मदद करना छोड़ देंगे, आपको जो हम सहायता देते हैं उस सहायता को रोक देंगे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात करने के बाद यह बात कही है। लेकिन दोस्तों उधर उत्तर कोरिया खुलकर सामने आ चुका है। उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने अमेरिका और पूरी दुनिया से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो प्लान बना रहे हैं ये प्लान बहुत गलत है और ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि गाज़ा के लोगों को निकालकर दूसरे देशों में उनको भेजा जाए। गाज़ा वासियों का है और वो हमेशा उनका ही रहेगा। हम अमेरिका का सामना भी कर सकते हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को इस तरह की चेतावनी दे दी है।
दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो बात मैंने आप लोगों को बताई कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि बंदूकों को छोड़ दो वरना हम आपको नरक दिखाएंगे। इस पर हमास ने पलटवार करते हुए कहा कि आप कुछ भी कर लें, हम शनिवार तक बंदूकों को नहीं छोड़ेंगे। हमास ने साफ इनकार कर दिया है कि जो युद्ध विराम हुआ है उसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे, हम सारे बंदूकों को इजराइल के नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप गाजा के लोगों को उनकी ज़मीन से भगाना चाहते हैं, उनको विस्थापित करना चाहते हैं। इस तरीके के बयान लगातार उनकी तरफ से आ रहे हैं, तो उन बयानों पर ट्रंप को जवाब देने के बजाय OIC एक इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहा है। आपातकालीन एक बैठक होगी। उस बैठक में क्या कुछ होता है, कितनी बार आपातकालीन बैठक हो चुकी है इन लोगों की, आप सब लोग जानते हैं। होने वाला कुछ नहीं है। वही बात होती है, मिलते हैं जुलते हैं, बिरयानी खाकर अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। इनकी बस की बात कुछ नहीं है कि ये किसी को रोक सकें। ये तो वही लोग हैं गाजा के जो कुछ भी हो जाए अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अगर इन लोगों के ऊपर रहते तो शायद कब के वो लोग तबाह हो चुके होते। उधर यमन के हूतीज़ ने भी एक बार फिर से चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है कि अगर इजराइल गाजा के ऊपर हमला करता है सीज़ फायर को तोड़ने के बाद, तो हमारे ऑपरेशन फिर से लाल सागर के अंदर शुरू हो जाएंगे। हम एक बार फिर से जंग में कूद पड़ेंगे और जंग शुरू कर देंगे। फिलहाल लग ऐसा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में, खासकर गाजा में काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा कुछ नहीं हुआ है। हालात दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये ऐसी जंग है शायद जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर ऐसे लोग बीच में कूदते रहेंगे, अमेरिका जैसे, डोनाल्ड ट्रंप जैसे, तो ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ऐसे बढ़ती रहेगी। और इसी की वजह से जो गाजा के लोग हैं वो डट कर अपनी ज़मीन पर रहते हैं। फिलहाल अब आप लोगों के सामने रोज़ाना हाजिर होता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जो हमारा फराज मलिक व्लॉग है वहाँ पर मैं अब आप लोगों को अपनी शादी से जुड़ी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, एक मैसेज के ज़रिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह जो निकाह मैंने मस्जिद में किया, माशाअल्लाह एक अलग ही सुरूर आया, एक अलग ही सुकून आया, रूहानी सुकून। कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग भी थोड़ा सा उसकी पहल करें। इंशाअल्लाह आप लोगों को वीडियोस देखकर मज़ा आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं कम्युनिटी में इस चैनल पर अभी पोस्ट कर दूँगा। आप फराज मलिक व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Charlie,